हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। नीट इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आज आप सभी को मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ रूल चेंज किए हैं एनएमसी ने, और जिसके कारण एमबीबीएस सीट्स अब जो है संख्या इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो करोड़ों फीस लगती थी प्राइवेट कॉलेजों में वो अब काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट होकर बहुत कम हो जाएगी। क्या है दोस्तों, पूरी न्यूज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऑथेंटिक नीट की न्यूज़ पाने के लिए। तो दोस्तों, जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है एनएमसी का, उसमें कुछ रूल चेंज किए गए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्या रूल चेंज किए गए दोस्तों? सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले क्या होता था, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज ओपन हुआ है तो मान के चलो उसमें 100 सीटें हैं और वो ओपन हो गया है, तो उसमें सीटें ऐड करने के लिए आपके पास फैसिलिटी हो, लेकिन आप फिर भी सीटें ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको करीबन करीबन 4 से 5 साल का वेट करना होता था। उसके बाद ही फैसिलिटी होते हुए आप वहाँ पर सीटें इंक्रीज कर पाते थे। जैसे 100 से 200 करनी है तो 5 साल का आपको वेट करना होगा। तो एक तो ये रूल हटा दिया गया है, अब आपको 4 से 5 सालों का वेट नहीं करना है। अगर आपका कॉलेज पूरी गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, सब फैसिलिटी वगैरह है और 200 सीटें वहाँ पर हो सकती है तो वहाँ पर हो जाएगी। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा क्या रूल चेंज हुआ है दोस्तों? दूसरा रूल ये चेंज हुआ है कि मान के चलो आपको किसी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज ऐड करना है या गवर्नमेंट कॉलेज होना है, तो वहाँ पर कुछ रूल थे। जैसे 10 लाख पॉपुलेशन के साथ एक कॉलेज वहाँ पर, मान के चलो ऐसा कोई रूल था कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक कॉलेज होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और वहाँ पर सीटें भी ऐड होगी तो वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही ऐड होगी। अब ये पॉपुलेशन वाला सीन ख़त्म कर दिया गया है। अब वहाँ पर क्या किया गया है कि कितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो खोले जा सकते हैं, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सभी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए एनएमसी की। तो दोस्तों, अब एक तो देखिएगा, प्राइवेट कॉलेज तो खुलेंगे ही खुलेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और साथ में वहाँ पर सीटें इंक्रीज देखने को मिलेगी। अब ये नहीं है कि इतनी पॉपुलेशन में इतनी ही सीटें, 50 सीटें ही हो सकती है, अब वहाँ पर 100, 150, 200 तक सीटें आपकी जा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और 43 मेडिकल कॉलेज तो नए खुल ही चुके हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया और आपको पता भी है। अब कुछ और कॉलेजेस भी ओपन होंगे जब तक हमारी काउंसलिंग होगी। तो दोस्तों, करीबन करीबन मैं आपको बता दूं 15,000 एमबीबीएस की सीटें जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी अब की बार, और नेक्स्ट ईयर तो और भी ज़्यादा जो है यहाँ पर सीटें देखने को मिलेगी। और जैसा कि इंजीनियरिंग में क्या होता था पहले, आज से 5 से 10 साल पहले इतनी डिमांड होती थी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इंजीनियर की डिमांड बहुत कम हो गई, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो है इंजीनियर की तरफ भागने लगे हैं। तो 2024 के बाद दोस्तों अब की बार एक तो रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, और अगर ये रूल हुआ है तो अब एमबीबीएस में भी दोस्तों डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी आने वाले 5 से 7 सालों में जितनी अब है, या फिर आज से 2-4 साल पहले थी। क्योंकि दोस्तों कॉलेजों की संख्या इतनी हो जाएगी, सीटें इतनी हो जाएगी। साथ में दोस्तों एक बड़ी चीज़ क्या होगी, जो प्राइवेट कॉलेज 1-1 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, इनके साथ क्या होगा कि डिमांड जो है कम हो जाएगी। तो प्राइवेट कॉलेजों में जो है जो फीस नेगोशिएशन का होता है कि मान के चलो कोई एवरेज कॉलेज है, वहाँ पर 50 लाख फीस है, तो देख रहे हैं कि भाई डिमांड इतनी है नहीं, बच्चे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने को यहाँ पर राजी है नहीं, तो वो क्या करेंगे, 50 लाख को 40 लाख 35 लाख ऐसे कर देंगे, जिससे कि वहाँ पर स्टूडेंट्स एडमिशन लें। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट कॉलेजों की फीस पर अब रोक जरूर लगेगी, बहुत कम हो जाएगी, और धीरे धीरे करके दोस्तों ये एक अफोर्डेबल फीस हो जाएगी 1-2 सालों में। बाकी दोस्तों अब की बार भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी आपको फीस, जब काउंसलिंग होगी जब आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये रूल चेंज हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी दोस्तों इस रूल के कुछ डिसएडवांटेज होंगे आने वाले समय में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी आपका क्या मानना है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।